नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। इस बार वैलेंटाइंस डे कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि कोरोना काल है, लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे शेयर बाजार की वो जोड़ियां जो बेहद खास है। जी बिजनेस की रिसर्च टीम ने उन जोड़ीदार शेयरों को ढूंढ निकाला है जिनमें एक अनोखा रिश्ता है। जी हाँ, जिन्हें आप अपने वैलेंटाइन को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो पेश है हमारी खास पेशकश, रब ने बना दी जोड़ी। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी, वरुण दुबे, कुशल गुप्ता, सृष्टि शर्मा, देवांशी और पूरी रिसर्च टीम मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। और साथ ही आपको बता दें, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सर जोड़ियाँ बनाएंगे। बिगड़ भी सकती है। तो मैं आइडियाज देता हूँ आप लोगों को, फिर आप बताइए जोड़ी किस दम पर बननी चाहिए। ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जोड़ी टिकाऊ है कि नहीं, कब तक चलेगी, कि अगले वैलेंटाइन डे तक चलेगी, लंबी चलेगी या नहीं चलेगी। तो शुरुआत कुशल से करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुशल ने जो जोड़ी बनाई है, सबसे पहले जो बना के दिए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो स्टॉक है ना, थोड़ा मेरे दिल के करीब भी है, ज़्यादा करीब है, और आज तो दिल की बात है। हाँ, तो आइडिया की जोड़ी बनाने जा रहे हैं कुशल। आइडिया की जोड़ी बना रहे हैं कुशल, किसके साथ? बिल्कुल, और ये जोड़ी आप कह सकते हैं 2021 की सुपर हिट जोड़ी रह सकती है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। और वो इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया और IDFC फर्स्ट बैंक, इन दोनों के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन आ रहा है। जब से आप देखिए 19 नवंबर को पहला जो इन्वेस्टमेंट्स की बात आ रही थी कि दो बड़े निवेशक जो है PE निवेशक, वो वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस वजह से करीब 15,000 करोड़ की फंडिंग आने वाली थी। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है, लगातार आरपू में हमें बढ़त देखने को मिल रही है वोडाफोन आइडिया के, वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है। और आगे के लिए भी ये जिस तरह से अपने टैरिफ्स बढ़ाने की उम्मीदें लगा रहे हैं, वहाँ से वोडाफोन आइडिया पर्टिकुलरली के लिए कैश फ्लोज काफ़ी बेहतरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्या होगा, IDFC फर्स्ट बैंक, इसका कनेक्शन आप देखिए, इनका जो कोरिलेशन मैंने निकाला था जब से इन निवेश की खबरें आई थी नवंबर से लेकर अब तक का, जो भी इन दोनों का स्टॉक प्राइस का, अनिल जी रिएक्शंस हमें माफ़ कीजिएगा, स्टॉक प्राइस का साथ में जो कनेक्शन है वो 0.9 का है। यानी कि कोरिलेशन इतना ज़्यादा हाई है दोनों के बीच में। जब जब वोडाफोन बढ़ा है तब IDFC फर्स्ट बैंक में हमें तेज़ी देखने को मिली है। आपकी जब शादी हुई तो कुंडली का मिलान हुआ, कितने गुण मिले थे? पूरे तो नहीं मिले, पूरे किसी के नहीं मिले। अच्छा, पूरे मिलने वालों को भी टिकती नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो मतलब 36 पूरे मिलना तो मिथ है। तो इसका मतलब 90% यानी कि इसके 32-33 गुण मिल गए। बिल्कुल। तो फिर तो बहुत हो गए, इससे ज्यादा तो क्या चाहिए। अनिल सर, मुझे लगता है टेलीकॉम क्रांति ने प्यार करने वालों को काफी मदद की है कोरोना काल में भी, और वैसे भी। आपको क्या लगता है ये जोड़ी कितनी टिकाऊ है फिर? देखो, ये तो पहले हेट लव रिलेशनशिप थी। IDFC फर्स्ट बैंक ने तो लोन दे दिया, अब पैसा आ नहीं रहा, उन्होंने तो प्रोविजनिंग भी कर ली। तो अब क्या है कि आइडिया सर्वाइव हो गया, वापस चल पड़ा, तो पैसा आ जाएगा। तो अभी तो ये जो प्यार मोहब्बत है, पैसा आने की उम्मीद की है, उसके बाद क्या? तो कुशल, एक बार पैसा आ गया, जब तक ना आए तब तक ये इन दोनों का साथ साथ चल रहा है। जिस दिन पैसा आ गया उस दिन फिर, तो मेरे ख्याल से अगर आइडिया सर्वाइव होना है तो इस साल हो ही जाएगा। 100%। और पैसा भी आना है तो मोस्टली अब बहुत जल्दी आ जाएगा। तो रिलेशनशिप मजबूत है, अच्छी है, कोरिलेशन भी परफेक्ट है, कि लंबी नहीं चलेगी। शायद अगले वैलेंटाइन डे तक। क्या भाई, IDFC फर्स्ट बैंक, ओके आई गॉट माय मनी, थैंक यू वेरी मच, अब क्या आगे क्या, बस हो गया काम। तो लिमिटेड रिलेशनशिप वाला मामला है, लिमिटेड समय के लिए रिलेशनशिप वाला मामला है, बट है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग अभी तक स्ट्रॉन्ग है, लंबी नहीं चलेगी। तो सर फिर अगली कौन सी जोड़ी आप, या कौन से रिसर्च एनालिस्ट से आप जोड़ी समझना चाहेंगे? दीप से पूछ लेते हैं। दीप, डिफेंस वाली जोड़ी बनाइए सर। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको इसमें जानकर होगी, दो स्टॉक्स हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स। राइट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस देखें, ठीक है, डिफेंस के तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट प्योर प्ले डिफेंस कारोबार जो हैं उसमें से सिर्फ 2 ही लिस्टेड PSUs हैं। ये सिर्फ डिफेंस करते हैं, सिर्फ डिफेंस का काम करते हैं। बाकी भी अगर आप शिपयार्ड्स भी देख लें तो उनका भी प्राइवेट काम है। BHEL, BEL, इन कंपनीज के तो बहुत सारे अन्य कारोबार भी हैं। BEML डिफेंस में भी है, पर अन्य कारोबार है। पर सिर्फ अगर आप डिफेंस का कारोबार देखें
तो यही दो कंपनीज हैं जो जोड़ी बनती है, HAL और भारत डायनामिक्स। इसलिए जब भी डिफेंस रिलेटेड अच्छी खबरें आती हैं तो सबसे आगे यही दो स्टॉक्स होते हैं, फिर बाकी स्टॉक्स का मूवमेंट आता है। तो गिरने और बढ़ने दोनों में साथ साथ? गिरने और बढ़ने में दोनों में साथ साथ। अच्छा, इसमें कभी ऐसा देखा आपने, पहले कौन सा पहले बाद में कौन सा, पहले HAL या पहले BDL, ऐसा कभी हुआ है? या कोई भी जिसका पहले नंबर आ गया वो पहले भाग गया, बाकी वाला पीछे से भाग गया? वैसे ही होता है सर। HAL यूजुअली उड़ान पहले भरता है, हाँ। क्योंकि थोड़ा ट्रेडर्स रेडार में भी एक्टिव है और थोड़ा इनका पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा है, पर साथ में ही चलते हैं। तो जब भी डिफेंस की खबर आएगी आप दोनों को साथ में मूव करते हुए देखेंगे। और ये तो एक डिफेंस के साथ में, दोनों कंपनीज का साथ में भी बहुत ज्यादा तालमेल है, क्योंकि HAL एयरक्राफ्ट बनाती है, BDL मिसाइल्स बनाती है। तो एयरक्राफ्ट में जो मिसाइल्स लगती हैं वो तो भारत डायनामिक्स से ही आती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेलीकॉप्टर्स भी बनाता है, उसके लिए भी कुछ मिसाइल्स हैं जो BDL की तरफ से आती हैं। और हम यूजुअली भारत डायनामिक्स को एक सिर्फ मिसाइल कंपनी के तौर पर जानते हैं, पर ये काउंटर मेजर्स भी बनाते हैं। वो इफेक्टिव, अगर आप पर अटैक हो रहा है तो उसको स्प्रेड करने के लिए डिफेंसिव मेजर्स भी है, वो भी BDL बनाती है, जिसका इस्तेमाल HAL करती है। तो दोनों का तालमेल वैसे भी है कि एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट्स का भी तालमेल है। और जब भी आप भारत में आत्मनिर्भर डिफेंस की बात करेंगे तो आगे ये दोनों कंपनीज इनकी तो जोड़ी इतनी अच्छी है कि एक ने OFS ले आया तो दूसरा भी ले आया। दूसरा भी ले आया ऑलमोस्ट साथ में। ये तो अच्छा है कि हम वैलेंटाइन डे के दिन इनकी बात कर रहे हैं, नहीं तो ये भाई भाई भी हो सकते थे। मतलब भाई बहन टाइप्स, क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट, तो एक ही भारत सरकार है। दोनों की भारत सरकार की लगभग 75% होल्डिंग दोनों में। Exactly 75%। बट लेकिन अगर ये जोड़ी है जैसा आप कह रहे हैं, ये लंबी चली, टिकाऊ है, 100% टिकाऊ है। और टिकाऊ नहीं मतलब ये जनरेशन, वो 7 जन्मों वाला Made for each other वाला। नहीं 7 जन्मों वाला है। ये जोड़ी 7 जन्मों तक चलने वाली है, बिल्कुल लंबी चलेगी। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि दोनों सरकारी कंपनियां हैं, दोनों एक ही स्पेस की है, और दोनों का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये कोरिलेशन हमेशा रहने वाला है दोनों का। तो ये तो 7 जन्मों का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं बिल्कुल। और वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम बात करें, लेकिन देश के प्रति प्यार, देश के प्रति सम्मान से जुड़ा ये जो जोड़ी है दीपांशु की तरफ से लंबी चलेगी, बिल्कुल टिकाऊ और मेड फॉर ईच अदर। यहाँ पर सर फिर अगला जोड़ीदार स्टॉक किस? देवांशी। देवांशी बैंक वैंक्स बहुत सारा देखती ना आजकल पूजा की अनुपस्थिति में, तो देवांशी वहाँ भी कोई जोड़ी बना सकती है? बिल्कुल सर, देखिए आजकल थोड़ी सी जहाँ तकलीफ होती हुई दिख रही थी माइक्रो फाइनेंस, तो ये दो कंपनीज हैं, बैंक्स हैं जो साथ साथ चलती हैं, RBL बैंक और बंधन बैंक, क्योंकि दोनों का जो फोकस है वो रिटेल है और छोटे टिकट साइज वाले जिनको ज़रूरत होती है, साथ ही इमर्जिंग बिजनेस जिसका होता है, वहाँ पे उन दोनों की जो दोनों बैंक्स हैं उनका फोकस वहाँ पे सबसे ज़्यादा है माइक्रो फाइनेंस। लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक ईस्ट में काम करती है, एक वेस्ट में काम करती है, लेकिन दोनों का जो कारोबार है वो सिमिलर है। जब भी माइक्रो फाइनेंस में या छोटे कारोबारी को पेन आता है तो ये दोनों बैंक्स हैं जहाँ पे हमने गिरावट देखी है, लेकिन जब भी ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी बढ़त होती है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो इन दोनों बैंक्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखता है। सर तो बैंक में भी जोड़ी हमने ढूंढ ली है। एक तो ये वो ऑपोजिट पोल्स जो अट्रैक्ट करते हैं, yes, वैसा वाला हमारा ईस्ट और वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में। लेकिन ना इसमें ना ये ना सुख के साथी नहीं, दुख के है। दुख के साथ मतलब एक बढ़ा तो दूसरा बढ़े ना बढ़े या कम बढ़े वो गारंटी नहीं, लेकिन गिरते साथ में। मतलब ये बॉन्डिंग बहुत कम देखने को मिलती है कि तू गिर मैं भी गिरता। तो इनमें से दोनों का हाल यही है, बंधन गिरा तो RBL गिर जाएगा, RBL गिरा तो बंधन गिर जाएगा। सर पर इससे बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती कि बुरे वक्त में हमेशा साथ में रहते हैं? बुरे वक्त में साथ में, लेकिन अच्छा वक्त एंजॉय नहीं कर पा रहे ना। नहीं करते सर। देखिए गिरेंगे, डिपॉजिट्स आपको भी की अगर गिरेंगे। बात करें सारे डिपॉजिट्स की, तो ये दोनों बैंक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स भी देती हैं, तो हाँ। डिपॉजिट का सहारा इनको काफी मिलता है। लेकिन वही है कि जब तक ये जोड़ी तब तक सलामत रहेगी जब तक दोनों बैंक मुश्किल में रहेंगे। मुश्किल में जब रहेंगे, जब भी खराब खबर आएगी गिरेंगे, साथ में गिरेंगे। लेकिन जब मुश्किलें खत्म हो गई, कम हो गई, तो बढ़ने में उतनी स्पीड से बढ़ेंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। बिल्कुल, तो कमजोर हालात में एक दूसरे का साथ निभाने वाले ये दो बैंक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर अगली आप ही बता दो मैं अगली वाली। बता दूं, ठीक है। और तो मैं जो जोड़ीदार स्टॉक्स दो शेयर्स की बात करने जा रही हूँ, इन्हें जो हाल ही में बजट पेश हुआ है इससे काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और अंबर एंटरप्राइजेज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई दोनों ही कंपनियां हैं। PLI स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाली कंपनियां। बजट से पहले भी हम बता रहे थे कि कितनी उम्मीदें हैं, और उसके ठीक बाद जैसे
ये ऐलान होते हुए दिखे, हमने जाना कि ये कितना बड़ा फायदा इन दोनों कंपनियों के लिए होता हुआ दिख सकता है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने से काफ़ी हद तक फायदा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट बढ़ने से कारोबार दोनों ही कंपनियों के बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और पिछले दिनों की अगर बात करें, त्योहारी सीजन में दोनों कंपनियों की बिक्री में लगातार बढ़त देखने को मिली और Q3 FY21 में दोनों ही कंपनियों का मुनाफा भी सुधरता हुआ हमने देखा। रूम एयर कंडीशनिंग की बड़ी कॉन्ट्रैक्ट उत्पादक कंपनियां और दोनों कंपनियों ने पिछले एक साल में अपने कर्ज भी कम किए हैं, तो साथ साथ चल रही हैं और सारी खबरें भी हैं जो कि पॉजिटिव हैं दोनों कंपनियों के लिए। ये फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम्स है। ये बढ़ने वाले समय के साथ में, गिरने में इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। इसकी दो रीजन है, एक तो ये दोनों एफएनओ स्टॉक्स है नहीं वैसे भी, और दूसरा ये कि थोड़ा बिजनेस मॉडल अलग है कंपोनेंट्स बनाने का कारोबार है, लेकिन एक आपके कंप्यूटर रिलेटेड है तो दूसरा मोबाइल रिलेटेड, तो बिल्कुल बिजनेस अलग अलग तरह के हैं, तो इसलिए बढ़ने में साथ साथ बढ़ जाते हैं, वो भी अच्छा है। मतलब जब तक सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है तब तक दोनों साथ रहेंगे, अच्छे समय की हाँ, और अभी इनका अच्छा समय चलने वाला है, तो इनके लिए मतलब अभी वो रिलेशनशिप साल 6 महीने वाली नहीं है, थोड़ी लंबी है। मेरे को लगता है सिल्वर जुबली तो मनाएंगे तो लंबी चलने वाली है, तो भले ही HCL BDL की तरह 7 जन्मों का रिश्ता भले ना हो, लेकिन मतलब है कुछ सालों का रिश्ता तो है ही इनका, अच्छे समय के साथ, अच्छे समय के साथ, ये समय लंबा चल सकता है, चलेगा ही लंबा। वरुण, आप भी बताइए, आपके पास भी इंटरेस्टिंग जोड़ियां हैं, तो बताइए आप कौन सी ले रहे हैं? कौन सी वाली बताओ अनिल जी? सबसे पुरानी जोड़ी बताओ। देश की सबसे पुरानी जोड़ी है ये, जब से एटलीस्ट मैंने मार्केट ट्रैक करना चालू किया है, जयकॉप और RIL। मैं तो सोचा था सबसे पुरानी है, इससे पुरानी जोड़ी मैंने आज तक इससे पुरानी तो है ही नहीं यार, बिल्कुल इसमें कोई डाउट और नहीं। ये भी वही हाल है, ये गिरते साथ में नहीं है लेकिन चलते साथ में है, और चलने का एक ही रीजन है, नवी मुंबई में एयरपोर्ट आएगा, इनको फायदा होगा और कोई लेना देना नहीं है। कब एयरपोर्ट आएगा, कब फायदा का पता किसी को नहीं लगेगा। पता। दोनों ने अपनी अपनी जमीनें लेके रखी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने वाले थे, जयकॉप अपना काम कर रहा है, RIL अपना काम कर रहा है। अब उसमें बीच में अंबानी जी ने अपनी लीज भी की थी जमीन, जो भी था, लेकिन एक ही खबर आती है, मुंबई एयरपोर्ट को अग्रा अप्रूवल मिला, 1 ईंट लगाया गया, 2 ईंट लगाया गया, ईंट एक लगता है, स्टॉक 10% चल जाता है, ये होता है। तो ये सबसे पुरानी जोड़ी है, कब तक टिकेगी? जब तक एयरपोर्ट नहीं आता। एयरपोर्ट आने के बाद क्या होगा पता नहीं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। नहीं, एयरपोर्ट भी आएगा और जब तक नहीं आता तब तक तो टिकेगी, ये बात है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आज हम सारी जोड़ियां जो बनाते हैं, हम वो फ्यूचरिस्टिक जोड़ियां बना रहे थे कि ये अब नई नई बन रही है, क्योंकि जैसे PFC REC, BF यूटिलिटी, BF इन्वेस्टमेंट, ITI HMT टाइप्स या जयकॉप RIL, ये पुरानी जोड़ियां हैं, लेकिन फिर भी इस पुरानी जोड़ी में इसका अभी भी मतलब बाकी का अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसका है दबदबा। जोड़ी का नाम लेते तो पहले यही दिमाग में आता। हाँ, सबसे पहले ये दिमाग अच्छा, और दूसरा ये कि अभी एयरपोर्ट बनने में टाइम है, तो वरुण ने जो लिया, अभी वरुण का ये जो है इन दोनों स्टॉक्स का रिलेशनशिप लंबा चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक व्यू है। बिल्कुल। सृष्टि के पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग जोड़ी है FMCG स्पेस से, सृष्टि बताइए। सर ये मल्टी बैगर इनकी जोड़ी है, क्योंकि पीडीलाइट और एशियन पेंट्स दोनों ही इंडस्ट्री लीडर्स हैं अपने अपने सेक्टर्स में और जबरदस्त के रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने निवेशकों को। पीडीलाइट को देखें तो एडेसिव इंडस्ट्री का लीडर है, वही एशियन पेंट्स पेंट इंडस्ट्री का लीडर है, पर इनका एक सेक्टर है जिसपे इनकी निर्भरता है, वो है रियल स्टेट सेक्टर। रियल स्टेट सेक्टर जैसे ही उसमें बढ़त होती है, जितना रियल स्टेट सेक्टर में सुधार होता है, दोनों ही कंपनीज को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आता है। साथ ही अगर इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे एक साथ ही कामकाज करते हैं, जैसे कि एडेसिव्स और वाटरप्रूफिंग आप देखिए, पीडीलाइट तो वहाँ पे है ही, पर एशियन पेंट्स का चुन्नी लाल तो आपको याद ही होगा, तो दोनों में एक प्रोडक्ट है जो कि काफी सर वो बहुत फेमस एड है। खड़े रह के डांस करते हैं, क्या कर रहे हो चुन्नी लाल? वाटरप्रूफिंग। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ याद है, अच्छा है, वो वाला है, वही ना। कंज्यूमर कनेक्ट भी सर उसी हिसाब से है, और अगर आप देखें कि एक जोड़ी बनाते हैं, दोनों के ऐड बड़े जबरदस्त। पीडीलाइट के भी ऐसे है कि फेविकोल का मजबूत जोड़, मतलब वो दिमाग में बैठ ही जाता है, मतलब वो आप फेविकोल से चीजें चिपकाने चाहिए, आपके दिमाग में वो चिपक गया है पूरी तरह से, वैसा है। और एशियन पेंट्स के भी ऐड बड़े तगड़े हैं। अच्छा, ये दोनों स्टॉक्स भी साथ साथ मूव करते हैं सर? रिटर्न्स तो उसी हिसाब से दिए हैं उन्होंने,
और सर नतीजे अगर किसी एक के अच्छे आते हैं तो दूसरा, सर ये हमारे टीम में बहुत कॉमन देखा जाता है। सुबह जब ट्रेडर्स डायरी देखते हैं तो अगर एशियन पेंट्स के रिजल्ट है तो दूसरा टीम मेंबर जरूर पीडीलाइट ले लेता है। अच्छा ऐसा है, ये भी है सर। ये मुझे लगता है ये जोड़ी बनाने का आप लोग तो नहीं कर रहे सब लोग मिलके। आप ही लोग ग्राउंड वर्क तो नहीं कर हमने किया सर। अक्सर ये हो जाता है कि जैसे जैसे एशियन पेंट्स के अगर नतीजे आए, क्योंकि रियल एस्टेट पे डिपेंडेंस है और इनका भी कंस्ट्रक्शन केमिकल में बहुत बड़ा कारोबार है पीडीलाइट का, तो ये चला तो ये चलना ही है। तो रहे। टिकाऊ देखो है। ये एक चीज पक्की है, ये दोनों साथ साथ लंबा चलेंगे नहीं, लेकिन अकेले भी अब लंबा चलेंगे। मतलब अगर इनकी रिलेशनशिप रही, कोरिलेशन रहा तो भी ठीक है, कोरिलेशन नहीं भी रहा तो भी दोनों की मतलब वो जिंदगी बड़ी और लंबी है। हाँ, और इससे शायद ये भी पता चलता है कि प्रमोशन की इंपॉर्टेंस कितनी अच्छी है, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी है कि अब सबको लगता है कि ये अच्छे ही हैं और अच्छा लंबा चलेंगे ही। अजय, लोग इंडिविजुअली भी इनसे प्यार करते हैं, दोनों कंपनी से। सबसे बड़ी बात ये कि तो ये भी इंटरेस्टिंग, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। चलने में ही नहीं, गिरने में भी सर साथ में। जैसे कच्चे तेल की दामों में बढ़त होती है तो एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स पे ज्यादा इफेक्ट आता है सर, वो पीडीलाइट भी। अब दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। कभी इनकी ये पता ही नहीं चला हमारे आँख के नीचे, नाक के नीचे नहीं, नाक के नीचे ऐसी जोड़ी बन रही है, हमें खानों कान खबर तक नहीं चली। सब निकल जाते हैं कभी। तो चलिए, एशियन पेंट के साथ बर्जर को देखते हैं, कंसाई को देखते हैं, पीडीलाइट छूट जाता है, बाद में आ जाता है पीडीलाइट भी है। हाँ, हमारी नाक के नीचे जोड़ी बन गई है। तो चलिए इस जोड़ी पर नजर, ये इंटरेस्टिंग जोड़ी है और लंबी चलनी भी चाहिए। अच्छा, कुशल, आजकल की कुशल आज एक बड़ी हैपनिंग चीजें लेके आया, अलग से हटके, जैसे आइडिया और आईडीएफ से। कुशल दूसरी जोड़ी भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ी हैपनिंग होने वाली है और ये तो फ्यूचर, इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर। तो यहाँ पे सिनेरियो सबसे इलेक्ट्रिक बड़ी, तो प्रेजेंट भी है, पास भी था। सर इलेक्ट्रिक कार्स, अच्छा कार नहीं बोले। अच्छा इलेक्ट्रिक कार, अच्छा ओके। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। और जो डिमांड अभी आ रही है, खासकर आप देखिए बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान हो गया है, जो वॉलंटरी स्क्रैपेज पॉलिसी है, और सीवी स्पेस के लिए यहाँ पर देखें तो 15 साल पुराने जो सीवी हैं उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो है अनिवार्य हो जाएगा। इससे क्या कनेक्ट बैठ रहा है? अशोक लेलैंड और एमएसटीसी का है? अशोक लेलैंड और एमएसटीसी, एक ई कॉमर्स कंपनी, एक ऑटो। सर ई कॉमर्स कंपनी में मतलब आपसे थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगा, क्योंकि एमएसटीसी जो है वो रिसाइकलिंग कर रही है ऑलरेडी। मतलब 2018 में उन्होंने पहली फैसिलिटी जो है ऑलरेडी लगा दी है। जितनी भी स्क्रैप गाड़ियां स्क्रैपेज में जाएंगी वो रिसाइकलिंग कर रही है। यही पॉइंट तो ये सबसे बड़ा कनेक्ट है इन दोनों के बीच, क्योंकि आमतौर पर लोग ई कॉमर्स कंपनी के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये स्क्रैपेज के मामले में एमएसटीसी। क्योंकि ई कॉमर्स आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्शंस होते हैं ऑनलाइन, तो उस वजह से ई कॉमर्स है। बट यहाँ पर इन्होंने जो रिसाइकलिंग प्लान डाला है 2018 में, अप्रैल 2018 में, अब आगे जिस तरह से अब ईवी को प्रमोशन किया जा रहा है और जो स्क्रैपेज पॉलिसी पर बड़ा फोकस है, उससे अशोक लेलैंड के लिए डिमांड काफी क्रिएट होगी, क्योंकि एमएचसीवी में इनका करीब 33% मार्केट शेयर है और देश में 40% से ज्यादा एमएचसीवी जो है 10 से 20 साल पुराने ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड के लिए तो क्लियर डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अफसोस तो चल तुम्हारी जोड़ी लंबी चलेगी नहीं, मतलब तुम्हारी, मतलब इन दोनों शेयरों की। क्योंकि देखो एक बार स्क्रैपेज पॉलिसी आ गई, उसके बाद क्या? सर डिमांड तो आती रहेगी। तो कितने टाइम तक? एक मात्र कंपनी है मेरे ख्याल से देश में एमएनएम के साथ मिलकर, एमएसटीसी, जो स्क्रैपेज का काम लेकिन करने वाली है। एमएसटीसी के पास बहुत सारे दोस्त हैं, वो इंटैक्ट है। जोड़ियां बदलती रहेगी, जोड़ियां MSTC बदलती की रहेगी। वजह से। ये हो सकता माय है। गॉड, एमएसटीसी इज नॉट रिलायबल। रोमियो बनेगा। चलिए, लेकिन ये अच्छी बात है, कंपनियां दोनों ही अपने आप में मजबूत है, तो टिकेगी। कम से कम स्क्रैपेज पॉलिसी आने तक, आने के बाद लागू होने तक तो थोड़ा तो चलेगा मामला। अब कितना लंबा चलता है वो देखेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ऐसी जोड़ी दीप आपके पास है, टाटा केमिकल और भेल। सर ये सबसे, मतलब आप कह सकते हैं कि इस पूरे शो में सबसे एक्साइटिंग जोड़ी है। वो कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वैसी जोड़ी है। कैसे? बीएचईएल और टाटा केमिकल, कोई रिलेशन आसपास का भी नहीं है। Right. हेवी इंजीनियरिंग, एग्रोकेमिकल्स, कंज्यूमर गुड्स, पर अब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव इन्हें मिल गया है। अच्छा, मतलब एक अरेंज मैरिज ऐसी हुई है जो आगे जाके लव मैरिज हो जाएगी। हाँ ये तो बहुत जरूरी है, अरेंज मैरिज के बाद लव होना बहुत जरूरी है। और ये आप कहेंगे भी सर कि ये लंबी जोड़ी बन सकती है। Okay. जैसा कुशल ने कहा, इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर, और ये दोनों कंपनीज इलेक्ट्रिक बैटरीज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे उसमें बैटरी लगेगी, लिथियम आयन बैटरी लगती है, उसके फ्यूचर के लिए ये काम कर रही हैं। इस समय भारत में लिथियम आयन बैटरी कोई नहीं बनाता है, ये दोनों कंपनीज बनाने वाली हैं। टाटा केमिकल ऑलरेडी लीड ले चुका है, एक प्लांट लगा रहा है, बाकी 2 प्लांट्स लगाने के प्लान है उनके। और बीएचईएल ने भी
अपनी रिसर्च फैसिलिटी में इस पर काम करना शुरू कर दिया, बल्कि एक छोटा ऑर्डर भी उन्हें मिल गया है बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स बनाने ये का। कनेक्शन है। तो सर ये अरेंज मैरिज आगे जाकर ये अरेंज मैरिज होने वाली है सर, और एक बैटरी बनाएगी, एक स्टोरेज सिस्टम बनाएगी, और आगे जाके जो इलेक्ट्रिक फ्यूचर आएगा वो दोनों में आगे तो फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जब भी खबरें आती है तो दोनों स्टॉक इसलिए साथ साथ ऊपर नीचे अब ये होंगे। मूव करने चाहिए सर। ये थोड़ा इग्नोर हुआ है बाजार से, अब ये एक जोड़ी है। क्या लगता है सर, अरेंज मैरिज लव मैरिज कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो पाएगा? देखो ये अरेंज मैरिज के बाद का लव है तो शुरू में तो अच्छा रहता है बाद में कैसी बॉन्डिंग बनती है, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, उस पर डिपेंड करेगा। तो थोड़ा वक्त दिया जाए इस जोड़ी को। लेकिन हाँ, सर हमारे पास एक लव ट्रायंगल भी है वैसे। अच्छा जी, हम वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे हैं लेकिन वरुण हमारे साथ है और ये लव ट्रायंगल लेकर आए मुझे हैं। लगा ही वरुण कुछ ना कुछ ऐसा करके लाए होंगे तो पति पत्नी और वो वो अब इसमें पति कौन है पत्नी कौन है वो कौन है ये नहीं पता, वो आप बताइए। लेकिन ट्रायंगल है। तो 3 है मतलब कोई? हाँ 3 है, और बताइए। ये है डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर। हाँ, अपडेट देता है एक, चल जाते हैं बाकी दोनों। अच्छा भले अपडेट दे या ना दे, नतीजे 1 महीने 2 महीने बाद भी हो, लेकिन चल जाएंगे ये। और ये आपने खासकर मेट्रोपोलिस के साथ देखा जब जब, और इनफैक्ट कोविड के टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो जैसे जैसे टेस्टिंग की खबरें आती थी कि इतनी टेस्टिंग हुई, उतनी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के रेट ये हुए, टेस्टिंग के रेट वे हुए, आप देखते थे कि एक कंपनी अपडेट देती थी, मेट्रोपोलिस अपडेट देती है, थायरो के 10% अपोसिटी पे डॉक्टर का लाल अपने आप चल जाता था। जबकि अगर आप देखेंगे तो तीनों अलग अलग जोग्राफीज में ऑपरेट करती है। एक अगर आप देखेंगे तो मेट्रो में है, दूसरी डॉक्टर लाल अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ साइड में ज़्यादा है, लेकिन चलते तीनों एक साथ है पिछले 5 साल। और अगर कोविड को छोड़ दीजिए, बाकी भी अगर आप देखेंगे टेस्टिंग बढ़ेगी, लोग हॉस्पिटल ज़्यादा जाएंगे, टेस्टिंग बढ़ेगी, तीनों एक साथ चल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जोड़ी शुरू हो गई है और फोकस में आई कोविड के टाइम पे। ट्रायंगल परफेक्ट है ये। इसमें पता ही चलता 3 में से 2 कौन है साथ में और कब कौन से 2 साथ में वो भी पता नहीं चलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो ये ट्रायंगल बना रहेगा। ट्रायंगल के भी अपने मजे, जब तक कि 3 घंटे की पिक्चर पूरी खत्म ना हो तब तक वो ट्रायंगल बना रहना चाहिए, पता नहीं चले कि भाई किसके साथ क्या होने वाला है। ये वैसे ही वाला ट्रायंगल है। बिल्कुल। तो सर इन सभी को मिलाकर फिर ये 8 जोड़ियां और एक लव ट्रायंगल हमने यहाँ पर बता दिया है। क्या लगता है सर, ये जो सारी रिसर्च हमने निकाली है काफी ज्यादा? देखो क्या है कि हर रोज आप इतनी हार्डकोर रिसर्च, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे, ये सारे रिजल्ट के अनुमान सब एग्जैक्ट निकालते हैं। कभी कभी कुछ हल्के हल्के इस तरह के भी निकाल। इससे क्या होगा कि लोगों को भी समझ में आएगा कि जब भी कोई बड़ा मूव किसी एक स्टॉक में आता है तो उसके बाद कौन सा देखना है। तो कम से कम अब आपका फोकस क्लियर है कि अगर BDL की बात निकली तो HAL जी, वो आप धीमे धीमे अब इसको टाटा केमिकल के साथ भेल को कैसे कोरिलेट करना है, ये समझ में आए, मजा आएगा। ठीक है। तो सर फिर शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में हमारा साथ निभाने के लिए और ये सारी रिसर्च पर अपने व्यूज़ भी हमें देने के लिए। और मेरी पूरी रिसर्च टीम का भी शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए और ये रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मेहनत जो है आपके लिए काम आएगी और अब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि जब किसी सेक्टर से जुड़े 2 शेयर्स की आप बात करें तो कनेक्ट कैसे मिलाएंगे। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।